बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करने अपने प्रोग्राम दी अल्लाह ताला दे बाबरकत नाम नाल की जड़ा गफूर रहीम और दुरूद पेज नवज़ात अक़दस की जड़ी वजह तख्लीक़े कायनात। मैं व तुहाडी होस्ट सैरिश मुनव्वर बुखारी तुहाडे अपने प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां। जिस तरह तुहानूं पता उस पार तुसीं 92111214 साडा नंबर इस ते कॉल कर सो, साडे नाल गपशप लगा सो। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं कली लेके ना चल सा। मेरे नाल इस टाइम स्टूडियो दे विचकार मौजूद और मेरे को होस्ट मलिक अरशद हुसैन। देखने तुहानूं किस तरह वेलकम करदे ने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हो जी मलिक साहब? ठीक ठाक हो जी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद है तुसीं खैर नाल होसो जी। और दिन जेह्ड़े हैन ते तुहानूं पता थोड़े जे गर्म हो जाने, रातां बहुत ठंडियां हो जांदियां, मौसम जेह्ड़ा बड़ा मज़ेदार है जी। और नवंबर दा महीना होए ते अल्लामा इकबाल नूं याद ना कीता जावे किस तरह हो सकदे जी। ते सारा हफ्ता जेह्ड़ा ते सारे डेडिकेट कीता है शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल दे नाम। और उस दे नाल नाल असीं जेह्ड़ा जी ते इस प्रोग्राम दे कार बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नूं दावत देने आं। अज साने इस महफिल दे कार जिस शख्सियत नूं दावत दित्ती है प्रोफैसर हैं, डॉक्टर हैं ते उन्हां दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाने जी। असीं बड़े खुशकिस्मत है जी कि सानूं उन्होंने अज अपना कीमती वक्त दिता जी। तो साढ़े नाल मौजूद हैं जी प्रोफैसर सदफ अंबरीन साहिबा। इन्होंने असीं खुश आमदीद कहनी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक हो जी? वल जोड़ो जी। अज तुहानूं सारे जहमत दी जी। अल्लामा इकबाल का इतना बड़ा हवाला है कि जिस उत्ते जितनी गल की जाए घट है। शोभा इकबालियात बन गया है। और इकबाल का फलसफा, इकबाल की खुदी, इकबाल की बेखुदी, इकबाल का डिक्शन, इतनी गल्लां जिन्होंने इनकंपस करना मुश्किल है। तुसीं बताओ जी कि साढ़े अज के नौजवान नूं इकबाल का मैसेज आसान जिहा तुसीं किस तरह पहुँचा सो जी? सबसे पहले तो मैं कहसा कि साने इकबाल नूं बस महज एक कौमी शायर के तौर पर संभाल के रखा है। अच्छा। उसकी फिक्र नूं असीं पढ़ने जरूर हाँ लेकिन उस ते अमल नहीं करने। सही। उसकी फिक्र उच नौजवान, बच्चे, खवातीन, बड़े बूढ़े सब शामिल हों। नौजवान जड़ी नस्ल है चूंकि वो किसी भी कौम का सरमाया होंदी है तो उसी ने उस कौम के वधाण अगे वधने एक अहम किरदार अदा करना होंदा है। इसी तनाजुर इकबाल जड़ा है तो वह नौजवान की सोच, नौजवान की फिक्र, उन्होंने अगे वधने की जड़ी सलाहियत है उस पर बड़ा भरपूर जोर देने की कोशिश करते हैं जी। असी सारे जानने हैं कि वह वक्त आया कि जो मुसलमान सियासी तौर पर बड़े खराब हालत असी कह सकते हैं। उन्होंने जड़ा था अगे वधने की तमाम सलाहियत, ये तमाम रस्ते माधूम हो चुके लेकिन माधूमियत उन्होंने खुद ही पैदा करता है। तो इकबाल ने इस चीज़ को भांप लिता है, जांच लिता है कि अगर साने तरक्की करनी है, अगे वधना है तो साने जड़ा ते तालीमात कुरान के उत्ते अमल करके ही असी अगे वध सकते हैं। तो इस तनाजुर उसने सब से सबक दिता है लेकिन नौजवानों का सबक उससे खसूसी तौर पर आया क्योंकि वो साढ़े आने वाले मुस्तकबिल की वही मशल है, शमा है जड़े सानू आगे लेके जा सकते। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। क्योंकि उस वक्त जड़ा नौजवान आया वो भी अपनी तालीम नू छोड़कर माहौल दे ते अपनी जड़े उन्हें उस वक्त सियासी या मुआशी हालात है उसकी वजह नाल कम अज कम हिंदुआ से बड़े पिछे रह गए। तो इस तनासानी का शिकार हो गए कह सकते हैं। बिल्कुल तनासानी का शिकार हो गए, गैरत नापैद असी कह सकते हैं, खुददारी खत्म हो गई। इसी से उन्होंने फलसफा खुदी साढ़े सामने लिया के रखा है। खुदी के वे अपने आप नू पछाड़ना, अल्लाह की जात नू पछाड़ना। हुण अपने आप नू पछाड़ने तो मैं भी कह सकनी हूँ एक लफ्ज़ आ जाता है मैं, लेकिन इकबाल की जड़ी खुदी वो मैं नहीं। अच्छा नहीं वो मैं नहीं गी। सही। आजिज़ी, फिक्र, अपने आप नू घट समझना ते अपने आप नू घट समझदी अपनी सलाहियत, अपने अंदर छुपी सलाहियत नू सामने लेके आना। अच्छा। कुरान विच अल्लाह ताला फरमांदे उन्हें मफहूम है कि मैं एक छुपा हुआ राज था, मैंने सोचा आश्कारा हो जाऊं सो मैंने कायनात तख्लीक की और इंसान को अक्ल बसीरत का दर्स देकर कायनात की तस्खीर के सफ़र पर रवाना किया। इसका मतलब है कि साड़ी पैदाइशी अल्लाह ने दुनिया बढ़ाने का मकसद यह आया कि जो अलूम हुन, जो सब कुछ अल्लाह ने इस दुनिया च रखा है असी उसनू तलाश करिए, एक्सप्लोर करिए ते न सिर्फ तलाश करिए बल्कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजारिए। तो इससे इकबाल का जड़ा मेन थीम है उन्होंने फिक्र जड़ी है वो पहले खुदी सी साढ़े सामने आंदी है कि खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सर जी तुसी नौजवानों की तर्जुमानी कर दियो, ये बताओ जी कि तुहाने के इससे हासिल किया और अगला सवाल तुसी के मैं ज़रूर अगला सवाल कर सकती क्योंकि इलामा इकबाल का अगर हवाला होवे तो असी ये कैसी कि तसव्वुफ नाल इलामा इकबाल का बहुत करीबी ताल्लुक है। और जिस तरह तुहाने बताया और जिस तरह साने किताबां पढ़ा कि मौलाना रूम से वो बहुत इंस्पायर्ड है और उन्होंने बहुत सारी शायरी ऐसी है कि उन्होंने फारसी दे विचकार भी शायरी की है
लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਸੀ ਦੇਖੀਏ ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी इफ्तिखार साहब मलिक इफ्तिखार साहब किस तरह हो ठीक ठाक हो पहचान गए हो मैं फिर भी अपना तारुफ करा देना अंजुमन ने बजने बारे तो पेशावर से इफ्तिखार पे बोलना वा जी जी तो मैं अपनी मोहतरमा इफ्तिखार से थोड़ी आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही, ज़रा जा टेक्निकल कोई मसला है, ज़रा मैं रिक्वेस्ट कर सा कि इसको ठीक किया जाए थोड़ा जा। मैं ठीक हाँ अच्छा हाँ जी बोलो ठीक आंदी पई हुन आवाज़ ठीक आंदी पई आवाज़ स्लो है बस तुसी गल करो समझ पे आंदी। अच्छा जी मैं अपने सदर साहब ने अपनी डॉक्टर सदर साहब ने जरा इरशाद फरमाया कि रखे नाम अल्लामा इकबाल दी खुद ही ते रखे नाम कुरान ते सुनो जरा मैं उसका मैंने इनको तर्जुमा किया है उर्दू का शेर मैंने सुना इनको शेर सुना अल्लामा इकबाल दे दिल दे एक राज आया वो कहंदे राज ये राज किसी ने भी मालूम नहीं गा जी ये राज किसी ने मालूम नहीं गा कि मोमिन क्या शायर है मोमिन वो शायर है जेड़ा कुरान शरीफ पढ़दा है जो कि कारी है कुरान शरीफ पढ़दा है लेकिन हकीकत में जो कुरान है वो क्यों क्या अगर बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि आपका तुम्हारा कुरान शरीफ क्या है तो मफहूम है कि बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी कुरान शरीफ नहीं पढ़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम तुम्हारा कुरान शरीफ क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने स्वाबी लिखा हुआ है उन्होंने साड़ा कुरान शरीफ जी 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 बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार साहब तुआने जड़ा ते बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां जी रग साहिबा ये पे बताने मतलब इफ्तिखार साहब थोड़ी जी डिस्टोर्शन ही आवाज़ ही कार और कहते पे जी कि इकबाल दा वो शेर जड़ा है कि कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान मर्द मोमिन दे बारे दे कार जड़ा है ते पे गल कर दे ते इकबाल दा मर्द मोमिन जड़ा है और उस दे नाल जड़ा ते सैरिश दा सवाल इन्हां दोनों नूं थोड़ा जा इन्हां ते रोशनी पाओ जी। अच्छा मर्द मोमिन दा तसव्वुर जड़ा है तो वो इकबाल सी पहले एग्जिस्ट करदा आया। अच्छा यानी इकबाल ने कोई अनोखा तसव्वुर पेश नहीं किया उससे पहले भी साडे कोल यूरोपियन तरफ से भी इस किस्म दे साडे जिसनु इंसाने कामिल किया जाता है या नक्शे का सुपरमैन ठीक है जी इस किस्म दे जड़े एक साडे कोल एक नजरिया मौजूद आया लेकिन अच्छा इस्लाम भी साडे कोल आया लेकिन नक्शे या यूरोपियन जड़े लोग गए उन्हां ते इकबाल दे मर्दे मोमिन विच फर्क सानू ये नजर आंदा है कि उन्हां दा जड़ा सुपरमैन है वो किसी किस्म दी इखलाकियात नू नहीं मानदा। अच्छा जबकि इकबाल दा जड़ा मर्दे मोमिन है वो बेशक इकबाल ने नक्शे बरगसा हीगल इन्हां सारियां दे तसव्वुरात नू लैके अपना तसव्वुर पेश कीता है लेकिन उसके बावजूद इसका जड़ा बुनियादी तसव्वुर आया उन्होंने कुरान से लेता है। गुड जिस तरह उन्होंने खुद भी कह दिता कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। जो कुरान ने सानू डिस्क्रिप्शन दी है जो कुरान ने साडे से खसूसियात बयान की मर्द मोमिन दियां इकबाल ने शेरां दी जुबानी लिया के सानू जड़ा था ओ पेश कर देता है। तो एक बुनियादी फर्क है कि इकबाल दा जड़ा मर्द मोमिन है उसे इखलाकियात भी हैं उसे कार गैरत भी है वे उसे ओ जड़ा ते अल्लाह दे बताए वे अल्लाह दे कुरान दी ते सुन्नत दे बताए रस्ते ते भी चढ़दा है हजूर दे इत्तबा भी करदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा भी करदा है ते उसी बाद जड़ा है तो ओ अपने मुल्क नू कौम नू अगे बढ़ने से यानी वो तमाम चीज़ां या वो तमाम शैवां जड़ियां इखलाक दे दायरे दे अंदर रहकर मजदार फसी नैया नू किनारे ते लेके जांदे मर्द मोमिन जड़ा है ये जेड़े तुआने जितने फिलोसफर्स दे नाम लीते इस कार मिल्टन भी शामिल है। मिल्टन ने भी इस तरह सी नज़रियात पोर्ट्रे कीते कि उससे भी खुदी दा तसव्वुर दिता है और जेड़ी जुल्म बरबरीयत है उसनू हटा के अपने हक से आवाज़ जड़ा ते उठाने दी उससे भी गल कीती है। बड़ी अच्छी गल्लां भी होंदियां डॉक्टर साहिबा इकबाल दा दो मतलब एक हवाले एक तो उन्हां दा जड़ा शाहीन है ना शाहीन जड़ा है तो उन्हें उसकी वो सफात लीतियां जड़ी कि फ़क्रो फाका के हवाले से और जड़ा मतलब है कि अपना अकेला रहता है और उते जाता है और अच्छियां अपना रास्ता खुद बढ़ाता है किसी ते डिपेंडेंट नहीं होता या उसको पता है कि उसका मकाम केवे तो मैं उस कार पूछना चाहना कि शाहीन दी कार कुछ और गड़बड़ भी थोड़ी जी है। इकबाल ने उसको क्यों छोड़ दिया कि शाहीन जड़ा है तो पकड़दा है दबोच लेंदा है उड़दे जानवर नूं भी और उसको चीर फाड़ के खा जाता है। तो इस कार मतलब बेहक फक शाहीन जड़ा है वो खूनखार जानवर भी है अगर देखा जाए ना। तो इकबाल ने उसकी अच्छाइयां लीतियां तो उस चीज़ में उसने बिल्कुल नहीं मतलब है कि नज़र च लैके आया इस ते थोड़ी जी रोशनी पाओ। बिल्कुल जी इकबाल दे उत्ते ये इल्ज़ाम लगा है फॉशिज़म दा कि उसने जड़ा था अगरचे कि उसकी शायरी दे विचकार सानू मजीद कई परिंदियां दा भी जिक्र नज़र आंदा है कबूतर भी है बुलबुल भी है जुगनू भी है
लेकिन शाहीन उसका बड़ा पसंदीदा किरदार है या बड़ा पसंदीदा परिंदा जिसका इजहार वो खुद भी करता है। बिल्कुल जी, ये अख्तर हुसैन रायपुरी ते मजनू गोरखपुरी ने अपनी मजमून ते अपनी किताबां च उसदे ते एक इल्ज़ाम कह लो या एक पॉइंट कह लो ये रेस किया है कि जी ये फॉशिज्म के दायरे च आंदा है कि ये परिंदा तो बड़ा खूनख्वार है, नोच दा मतलब बड़ी बर्बरीयत ते बड़ी हैवानियत, बिल्कुल बड़ी बर्बरीयत ते हैवानियत है। लेकिन असी नहीं समझने उसकी वजह वे कि जिस तरह सानू ये पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत ते एक मनफी, ठीक है जी। इकबाल जड़ा है तो फाशिस्ट नहीं गा, बल्कि उसने उसदियां वो क्वालिटियां इस से लीतियां कि वो उन्हां क्वालिटीज़ नू साडी मुसलमानां दे अंदर देखना चाहता है। गैरत, खुददारी, फिक्र फाका, आजिज़ी, वो कहते कि जी वो आशियाना नहीं बनाता या उसका आशियाना नहीं होता, पहाड़ों पे रहता है, बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे रहता है। इसका मतलब नहीं कि कैसे भी कार बढ़ाए बगैर रहना शुरू कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये वे कि साडा जो मकसद है, जो साडा गोल है, उसकी खातर अगर सानू अपना कार बुआ भी छोड़ना पवे तो सानू उसकी खातर अगे बढ़ना चाहिए है। तो ये चूंकि अच्छा ये सारे नज़रियात के, ये सारे फलसफे, तसव्वुफ भी, ये सारा कुछ भी इसका सियासी पस मंजर जड़ा ना अगर ये समझ लेता जाए तो वाते सारी शमा आहिस्ता आहिस्ता सानू ज्यादा आसानी नाल समझ आ जांदियां क्यों कहंदा इकबाल ये सारियां गल्लां। डॉक्टर साहब इस तो अगर इतने सी टैग लगाई है कि जिस वक्त जावेद इकबाल ने उन्होंने खत लिखे, इकबाल बाहर है कि मेरे से ग्रामोफोन लेके आना, तो उस दे जवाब उन्होंने जी नज़म लिख के भेजी है, तो उसके कार एक शेर है कहना जी कि उठाना शीशा गराने फरंग के ऐसा सफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। देखो ना जी उसी कार मतलब है कि यानी खुद तो आपने पछाड़ अपनी तख्लीकात आप कर खुद कुछ करके दे छोड़ तो जी ग्रामोफोन के है ना। वो क्या इकबाल दा ये शेर है कि अबस है शिकवे तकदीर यज़दा तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। असी तकदीर दे रोने नु रो रो के पर साडी किस्मत तो चोसी जी, साडी किस्मत तो चोसी जी। असी आज भी मनोसलवा दे इंतजार विच बैठे हैं, यानी असी अपनी किस्मत खुद नहीं बनाना चाहने, जो कि इलामा इकबाल ने अपनी शायरी दे विचकार इस चीज नु बार-बार किया है यंग यूथ नु कि तुसी अपना मकाम खुद पैदा करो, तुसी अपनी जगह खुद तलाश करो, तुसी लोकां ते डिपेंडेंट ना रहो। यही एक चीज है जिहड़ी इस दौर दे विचकार भी डॉक्टर साहिबा साढ़े अंदर है कि जिसकी वजह तो जड़ा ऐसी कामयाबी या तरक्की दी राह उस तरह गामजन नहीं है कि जिस तरह होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये जी नज़म का हवाला मैंने दिता है ना जी, और नज़म की गज़ल बहरहाल उसका हवाला जो दिता है उसे कार एक जगह तो थे डॉक्टर जावेद इकबाल ने एक ही है कहना कि मनु अगर वो ग्रामोफोन लिटरली भेज देंगे तो वो साल 2 साल ही टुट जाता खत्म हो जाता, मगर उन्होंने जी नज़म मैं मनु सामने रख के और नौजवानों के वास्ते जो है कि खुद ही एक तस्वर दिता ये खुद कुछ करके दिखा तो उतो सी के ग्रामोफोन मेरे को मंगवाना है, तो इसे तो थोड़ी रोशनी पाओ जी। उन्होंने अपने पुत्र सामने रख के सारे कौम के जवानों एड्रेस किया जी। बिल्कुल बिल्कुल इसी यही गल है, यही मैं कहना चाहनी हाँ कि इकबाल जो है तो वो सिर्फ अपने बेटे का तो नहीं है, वो तो साढ़े सारियां का इकबाल है। तो यही वजह रही है कि शायद सदियां गुजर गई हैं ते इकबाल अज भी जिंदा है। तो सिर्फ साढ़े से नहीं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज नु देख लो या मतलब अंग्रेजी अदब देख लो, जर्मन अदब देख लो, रशियन अदब देख लो, इस सारे अदब दे विचकार या इस सारी जगह ते इकबाल जड़ा है तो बड़ा नुमाया मकाम रखदा है और वो नुमाया मकाम अपनी तख्लीकात ते अपनी फिक्री नजरियात दी वजह नाल। बिल्कुल बिल्कुल जी। ता इससे जी सर जी ये बताओ डॉक्टर साहिबा कि आजकल दा जड़ा नौजवान है यकीनन उसनु ये ते पता है कि इकबाल साडा कौमी शायर है, लेकिन उसनु ये नहीं पता कि इकबाल दे अफकार किवें, इकबाल दे जड़ी सोच है या विजन है ओके आया इकबाल अपनी जड़ी कौम है उस दे अंदर के क्वालिटीज देखना चाहता है या इकबाल क्यों कि बच्चों ने उसनु उस तरह पढ़ा ही नहीं गा या उन्होंने उस तरफ वो अट्रैक्शन ही नहीं रही कि इकबाल एक नाम नहीं गा, सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं गा कि इकबाल दी पैदाइश थे या उसकी वफात एक छुट्टी मना ले सी या वो सिर्फ सानू ये पता होना चाहिए कि साढ़े सी कोई सवाल पूछे कि तुहाडा कौमी शायर कौन है तो सानू ये पता इलामा इकबाल असी क्यों पीछे रह गए। सानू जदों कि तुसी देखो ईरान इच ते मुख्तलिफ ममालिक दे विचकार इकबाल दे अफकार नू लैके राइटर्स ने बड़ा कुछ लिखा है, असी क्यों पीछे रह गए, साडी यंग यूथ तक ये पैगामात क्यों नहीं पहुंचे। साडी यंग यूथ तक को पैगामात पहुंचे लेकिन मुश्किल पसंदी सी असी दोबारा सहल पसंदी वाल जाने पाए। सही
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਐਰਾ ਵੱਲ ਉਸੇ ਵਕਤ पे वापस जाने पे जिथे सानू हर शय तैयार चाहिए ठीक है तो उस चक्कर जड़ा ते चूंकि इकबाल दे जितने भी फिक्र एक जनरेशन ही जी गुजरी है जिन्होंने ना सिर्फ उन्होंने नजरियात और फिक्र नू पढ़ा वे बल्कि अमली तौर ते अपनाने दी भी कोशिश की है। लेकिन अगर तुसी आज देखो तो आज मैंने तो अपने उस गुफ्तगू दे आगाज च किया कि साने उसनू बस एक कौमी शायर बढ़ा के ते चीनी खाने सजा के रख देता है। असी उसकी सोच नू नहीं उस ते अमल करने पे पढ़ने जरूर आ गुफ्तगू भी करने आ लेकिन जिथे गल आंदी है अमल करने दी उत्थे असी पिछे हट जाने आ। असी अज भी रिश्वत लेने आ असी अज भी जड़ा ता अपनी इस तरह मतलब गैरत साढ़े किथे होए असी ता हुण भी अगर सियासी हालात सियासी गुफ्तगू शुरू कर दईए तो सारी इकबाल दी फिक्र दे ऑपोजिट पे जांदी पई जो अक्सर जेड़ा उन्होंने ख्वाब देखा या जेड़ी मैं इससे इस अक्सर भाई इसको लेके आसा सारी दा जेड़ा क्वेश्चन आया तो वो उसको मैं सिंपलीफाई करके कुछ तरह करना कि देखो इकबाल ने जड़ियां जिस तरह नौजवान नू एड्रेस किया उसी तरह उन्हें बच्चों नू भी जड़ा है तो देखो ना जी टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा कहता था कि रात शब पे आई तो सब पता है पहाड़ और गुलहरी हो गया और लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। देखो ना जी क्या जबरदस्त है। पहले एक चीज़ है किसी बचपन के घर जो स्कूलों के घर पढ़ने सब मिल के पढ़ने एक अजीब जी कैफियत हो जाती वो आहिस्ता आहिस्ता एक किस का कसूर है कि जिन्होंने आहिस्ता इकबाल की छुट्टी भी खत्म की थी बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जड़ा थी वो करके ते थोड़ा जा इसकी वजह भी यही देखो जो कि आंदा ना इकबाल का दिन आंदा तो सब कुछ उन्होंने यादां ताज़ा हो जांदियां तुहाडे स्कॉलर्स आंदे नो माशाअल्लाह साड़ी रहनुमाई करते हैं तो इस हवाले से कि बच्चों से भी अदब उन्होंने किया है नौजवानों भी एड्रेस किया है और ना सिर्फ मुसलमानों को रहनुमाई दी है बल्कि बनी नो इंसान के वास्ते उन्होंने जिस डॉक्टर एन मैनेजमेंट जी है जर्मन स्कॉलर जी हैं उन्होंने कितना उन्होंने काम किया है तो इस हवाले से थोड़ी जी रहनुमाई करो। उन्होंने सिर्फ बच्चों ते नौजवानों से नहीं उन्होंने खवातीन से भी शायरी की वजूद जन से है तस्वीर कायनात क्या बात है जी ये कि एक ज़रबुल मिसल बन चुके हैं जी बिल्कुल उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं जी बिल्कुल इस फिक्र से हटने की वजह जिसमें तुहानू कि कुछ सियासी हालात हों कुछ जड़ा ते सहल पसंदी हो गई है कुछ साडा तालीमी निज़ाम या तालीमी निसाब जड़ा है तो वो भी अपडेटेड नहीं गा असी हूँ भी जड़ा है तो वही 2-4 गज़लां या 2-4 नज़मां जड़ियां तो वो इकबाल दियां पढ़ा लेने आ बच्चे उसनू भी बड़ी मुश्किल ते दिक्कत नाल पढ़ देन बड़ी उन्हां दे नज़दीक जड़ा तो उसदा असलूब या उसदा डिक्शन मुश्किल है क्योंकि वो जाहिर जी गल को आम गल तो प्या करदा नहीं गा तो चूंकि उसदा आम गल नहीं प्या करदा से उसदा असलूब भी तो उसके पीछे छुपी उसकी फिक्र भी जड़ी है तो बच्चों से बड़ी मुश्किल पसंदीदा बाइस बन जाती है। ठीक है हुण असीं 8वीं 9वीं या 10वीं के बच्चों नूं ते लप्पे आती है अच्छा जिस तरह तुहाने खुद किया कि सानू स्कूल के जमाने च लप्पे आती है दुआ याद होंदी अज दे कल दे बच्चों को पूछो असेंबली पढ़ाई जांदी है बाकायदा असेंबली दी कार तराने सी बात जड़ा बिल्कुल साने भी पढ़ी है लेकिन आजकल के बच्चों नूं कुछ भी नहीं पता आजकल के बच्चों नूं बस यही पता है कि अल्लामा इकबाल है ते 21 नूं दी छुट्टी होंदी है ते 9 नवंबर नूं छुट्टी होंदी है 21 अप्रैल नूं पैदा हो गया है बस इस किस्म की 2-4 गल्लां उन्हां नूं पता लेकिन इकबाल दी फिक्र ते अमल जड़ा है तो वो बिल्कुल ही नापैद होंदा पिया है। अच्छा और असी यही सवाल पूछते कि उस इकबाल दी फिक्र नूं नापैद नहीं करना साने कि ऐसा इनिशिएटिव सानू या साड़ी गवर्नमेंट नूं लेना चाहिए क्योंकि इकबाल एक बहुत बड़ी हस्ती है और इकबाल दी जड़ी सोच है वो यकीनन अगर बनी नूं इंसान जड़ा उस पर चलना शुरू कर देवे तो तरक्की की तरफ गामजन हो जैसी कि ऐसा अमल करना चाहिए कि ऐसा बहुत सारे साढ़े व्यूअर्स बैठे कार दियाँ हाउस होल्ड खवातीन भी बैठी हो सोन बहुत सारे ऐसे जॉब करने वाले लोग भी बैठे बहुत ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों नाल इंटरेक्शन भी करते होंगे उस उन्होंने कहानियां किसे सुनाते कि ऐसा सानू अमल करना चाहिए कि असी इकबाल दी सोच या फिक्र जड़ी है उसको दोबारा अपने बच्चों के अंदर जड़ा लिया सकिए। ये जज्बा पैदा करना जड़ा तो इतना मुश्किल काम नहीं गा क्योंकि जिस वक्त इकबाल ने शायरी की थी शायद हालात इससे ज्यादा दिगरगू है। ठीक है जी मीडिया नहीं आया लोग इकबाल दा हूँ भी है कि जलसे दे विचकार अपनी कोई गज़ल या नज़म सुनाते आए तो वो जड़ा तो मुसलमाना ते असर कर दी आई तो ये कोई इतना मुश्किल कम नहीं गा। इस सिलसिले असी सोशल मीडिया नूं भी यूज़ कर सकते हैं असी खुद जड़ा तो साढ़े उन्हें माँ प्यो की भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों नूं बता सके लेकिन अजकल तुहानूं मैंने कहना कि असी तो जनरेशन गैप्स भी ज्यादा हो गए असी तो खुद हो नहीं गया यानी झूठ बोलना साढ़े से कोई मान ही नहीं लगता असी खुद दरवाजे ते कोई मेहमान आवे तो वालिद साहब बच्चे नूं कहंदे कि जी तुसीं कह दो कि वो कार नहीं गा तो तुसीं बताओ किस तरह सच झूठ जड़ा
ते डिफरेंशिएट कर सकता है। गैरत बिल्कुल भी नहीं रही। वो गैरत सी मुराद अच्छा अजकल असी गैरत ਨੂੰ सिर्फ लड़ाई झगड़े दे उसते समझने आ कि बस गैरत है कि मैं लड़ लवा मैं झगड़ लवा, लेकिन मामला फहमी जिसनों असी कैसी है वो चीज नहीं रही। तो इस विचकार बिल्कुल मां प्यो दा भी रोल है, इस विचकार सोशल मीडिया दा भी रोल है, इस विचकार स्कूल सिस्टम्स दा भी रोल है। जिस तरह तुहानी कि असैम्बली होंदी ते असी पढ़ने आ, हुण स्कूल विच कोई असैम्बली नहीं होंदी। अगर बहुत होवे तो एक रिकॉर्डेड जिहा तराना जेड़ा ते चल जांदा है, हर बच्चा अपनी क्लास विच खलोता है, रिकॉर्डेड जिहा तराना चल गया है ते उसदी बाद जेड़ा साइंस अहमियत रख दी है, मैं माननी आ इस चीज कोई दो राय नहीं, लेकिन साइंस दे नाल नाल इखलाकी तरबियत भी बहुत है, बहुत जरूरी है। तो इकबाल जड़ा है तो वो इखलाकी तरबियत ते ही जोर देंदा रही है। तो इस इखलाकी तरबियत नु दोबारा बच्चियां च पैदा करने वास्ते कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं गा, उस कर स्कूल माँ प्यो सोशल मीडिया पूरा मुआशरा बिल्कुल बिल्कुल इसनु अपना रोल प्ले करना पैसी। बल्कि मैं समझिए कि उन शायद सानू बड़ी आसानियां मुयसर हो गई है उस वक्त सी जिस वक्त इकबाल खुद आया तो अपनी आवाज दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। हुण तां असी उसकी आवाज बन सकने आ, उसकी आवाज जड़ी है ते अगे असी फैला सकते हैं। एक क्लिक ते सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो इकबाल जिस टाइम अल्लाह और उसके रसूल दे नाल जदों गुफ्तगू करदे ना जी, रिक्वेस्ट करदा है, जदों मनाजात करदा है, तो इस तरह लगता है कि बिल्कुल मुखातिब है उन्हां दे नाल ना। इस तरह एक फारसी दा शेर है कि अल्लाह ताला नूं फरमांदा जी कि तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, तो शब आफरीदी चराग आफरीदम सफल आफरीदी अयाग आफरीदम, कि अल्लाह तू खालिक है, तेने जी रात बढ़ाई है तो मैं तेरा बंदा वा, मैंने जड़ा है चिराग बढ़ाई थे जी, तेने जड़ा है मिट्टी बढ़ाई है, मैंने उस मिट्टी सी कटोरा बढ़ाई थे। वत असी जिस तरह देखने जी उसके कार जवाब शिकवा दिकार के जदों के शिकवा कर छोड़ देते वत अल्लाह पाक जड़ा है अल्लाह पाक की तरफ से फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है। इकबाल दा इश्क मुस्तफ़ा और अल्लाह नाल मुहब्बत जड़ी है इस ते थोड़ी जी रोशन इकबाल दा ए जड़ा तसव्वुर इसनू असी अकलो इश्क दा जड़ा तसव्वुर मानने हां, इस गल विच कोई दो राय नहीं कि वो इश्क नू अकल ते बरतरी देंदे आए। अकल दे मुखालिफ नहीं गए, लेकिन उन्हां दे मुताबिक इश्क एक जिहा जज्बा है जो नामुमकिन नू भी मुमकिन बना देता है। ते अकल जड़ी है ते ओ अगर हद सी बच जावे तो उन्हों खुदा दी जात ते भी शक होने लग पैंदा है। क्यों? क्योंकि अकल डिपेंड कर दी है तुहाडे हवासे खमसा ते, देखने दी सलाहियत, सुनने दी सलाहियत, टच करने की सलाहियत, चखने की सलाहियत, लेकिन इस सारी सलाहियतां तुहानू धोखा दे सकदियां। किस तरह असी देखने जी ये साडी नजर है 6x6 है, लेकिन तुसी रस्ते ते पे जांदे हो सो ते सामने सैराब नजर आसी सड़क ते, जबकि हकीकत तो एग्जिस्ट नहीं करदा, इसदा मतलब है तुहाडी नजर ने तुहानू धोखा दे दिता। इसी तरह तुसी जड़ा ता सुनने दी सलाहियत रख दियो, लेकिन इस खुद भी इस कमरे सी हट के भी इस कमरे दे विचकार तुहाडियां मेरियां दे अलावा भी बड़ियां आवाज़ां होन जिन्हां नू साडा एक कन कैच नहीं कर सकदा। लेकिन अगर तुसी रेडियो ऑन करो तो तुसी BBC लंदन भी सुन सकदे हो, BBC अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुन सकदे हो। इसदा मतलब है आवाज़ां मौजूद होन, लेकिन तुहाडा मोडेम इतना सॉलिड निंगा कि जड़ा उन्होंने कैच कर सके। इसी तरह मैंने पीछे एक पढ़ा ये खबर जी पढ़ी है फेसबुक ते ही देखी कि एक आदमी नु जड़ा था बाहर के किसी बाहर दे मुल्क उन्होंने दी है सजाए मौत, तो एक्सपेरिमेंटल तरीके ते उसकी अखियां ते पट्टी बंद के ते उन्होंने क्या ने कैसी तेनू जड़ा था सब तेनू चक मार सी, लेकिन उन्हें सुइयां दो चकुइयां उसदे नाल भी फौत। तो इसका मतलब है कि तुहाडी छूने दी सलाहियत ने भी तुहानू धोखा दे दिता। इसी तरह अखियां ते पट्टियां बंद के तुसी कहो कि के शै वे खाने दी तुहानू धोखा मिल जाता है। लेकिन इश्क इजिया रुझान है और रवैया वे कि जड़ा कभी तुहानू धोखा नहीं देंदा बल्कि तुहानू वधाण ही वधाण देंदा है। ता इस से जड़ा ता इकबाल दे नजदीक इश्क ही जज्बा है जड़ा इंसान नु जमीन सी उठा के आसमाना तक ले। बिल्कुल। और इस ते जड़ा ते ओ मेराज दी भी गल है कि इकबाल इलामा इकबाल कहंदे कि मतलब इंसान दी दस्तरत तक जड़ा कि एक फरिश्ता उस जगह तक नहीं पहुंच सका जिथे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा एक बंदे हो के उस जगह तक पहुंच गए। इश्क द ए लेवल है। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीओ आसमां को बेकरार समझा था मैं कि मैं कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मामूली लम्हे जड़े तो वो इंसान नु किथों सी किथे ले गए। या तो कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशाए लबो बाम अभी और जो खलोती है ते इश्क ने जाके खुद भी मार दी। इश्क दा जज्बा या जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा, हजरत मूसा, ये तमाम नबी जड़ेन या जितने भी पैगंबर उन ए अपने उस जज्बे दे तहत ही इतनी ज्यादा मकामात हासिल कर। बिल्कुल। और किधरे ना किधरे देखो इलामा इकबाल दी अगर शायरी महराज दे हवाले नाल पढ़ो तो उससे ये भी वो बता दें कि एक इंसान जड़ा है उसका लेवल किथे तक हो सकता है, यानी कि अगर वो अपने अल्लाह नाल इश्क करदा है तो जिस जगह फरिश्ता नहीं पहुंच सकता अल्लाह उसको उस मकाम तक पहुंचा देंदा है। और ये
मेरे ख्याल नाल कि एक सिर्फ यंग यूथ हस्ते नहीं, सिर्फ नौजवान हस्ते नहीं, बच्चे हस्ते नहीं, ये हर बंदे हस्ते एक मतलब एक पैगाम है कि तुसी जदों अल्लाह नाल मोहब्बत करदे हो ते तुहाडे हस्ते कोई लेवल नहीं रहिंदा, कोई कदगन नहीं रहिंदी, तुहानू अल्लाह ताला जेड़ा दीन और दुनिया दोनों जेड़ा दिखा देंदा। इश्क रवैया ही जी है ना, तुसी इश्क मजाजी लो या इश्क हकीकी लो, इस दुनिया च भी कई लोग उन जड़े दुनियावी इश्क दी खातर भी जड़ा ता वो नहरा खोद देंदे या 7 समुंदर पार करके चले जांदे, तो अल्लाह दी जात नाल इश्क करो ता वत बल्ले बल्ले ही हो जांदे। डॉक्टर साहब हुण जरा जानिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जानिया शुरू दे इकबाल जड़ा है ते पहले तुहानू पता है मुतहदा हिंदुस्तान दे जड़े दाई है और उस कार जड़ा है ते देखो उन्हां दा जड़ा तराना है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अच्छा वत उन्हां दी शायरी जदों के मेक शिफ्ट आंदा है वत तो मुशायरे दी कार जदों के शेर पढ़ देन कि कतरे जो गिर गए अरक इनफाल के मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इकबाल जड़ा ते ग्रेजुअली अगे जांदा है। इस जड़ा शेर दे उत्ते सुनना चाहे कि कोई अरशद गोरखपुरी साहब है, उन्होंने इतनी उन्होंने दाद दी है मुशायरे जदों इन्होंने अपनी नौजवानी दी कार पढ़ा है कि सब लोग हैरान हो गए कि इतना जड़ा ते मतलब बड़ा शेर इन्हें पढ़ा है। तो इकबाल पहले जड़ा है जी ते हिंदुस्तान दी बुलबुलां नूं याद कर दिया, सब नूं मतलब कर दिया वह तो केड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि जिस कार वो मुसलमाना दे वास्ते उन्हें ख्वाब देखा, ख्वाब तो चलो असीं कहने मेटाफोरिकली कहने तो वो इस तरह ख्वाब जड़ा है तो उसकी मुराद यही कि यानी मुसलमाना वास्ते वो एक विजन रखता है कि एक तरफ हो जाऊँ तो इन्हों की अच्छा वत कायदे आजम नूं जड़ा ते सपोर्ट करने इन्हों का बड़ा वड्डा किरदार है। इस हवाले से जरा साड़ी रहनुमाई कर। बिल्कुल जी, सिर्फ इकबाल नहीं बल्कि उन्हों की जनरेशन के बड़े लोग गिजी आए कि जिन्होंने आगाज़ के उत्ते कदी ये सोचा ही नहीं आया कि असी कोई अलहदा वतन या सानू मतलब वतन वतनीयत जिसनों असी कहने नज़रिया वतनीयत वो नज़रिया कौमीयत दे हामी है। उन्हों का यह कहना है कि मुसलमान जिथे भी रहसी वो मुसलमान ही रहसी, उन्होंने जड़ा तो अपनी इबादत करने से या अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने से ज़मीन के किसी खास टुकड़े की ज़रूरत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के सियासी समाजी मुआशी इकतसादी हालात ने आहिस्ता आहिस्ता उस जनरेशन के लोगों ये बावर कराना शुरू किया है कि और उस विचकार जड़ा था हिंदुओं का भी बड़ा हाथ आया। ठीक है जी, क्योंकि साने मुगल हुकूमत ही साड़ी वो लीती अंग्रेज़ा ने, तो जब अंग्रेज़ जाने लगे तो हिंदुओं को यही फिक्र है कि किधर जाते जाते वत ना मुसलमानों को हुकूमत दे के जावन। शुरू के विचकार तो यह होया कि जी बराबरी की सतह पर हुकूमत मिलसी, लेकिन हिंदुओं की जड़ी अयार पसंदी अयारी दे वाले जड़े फैसले है या इस किस्म के जिस विचकार असी अगर तारीख पढ़ने तो सानू संगठन की तहरीक ते उसदे नाल जड़ा था शुद्धि तहरीक जड़ा था वो इस किस्म दी तहरीकां नज़र आंदियां। संगठन की तहरीक ये वही कि इकतसादी तौर पर मुसलमानों को पाबंद कर दिता जाए कि वो शुद्धि की तहरीक चली। शुद्धि की तहरीक ये आई कि जी तुसी जड़ा था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बुद्धिज्म जड़ा था बुतां नूं लोग पूछते आए ते यानी बड़ा पाक मजहब है ते तुहाडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सानू नापाक कर देता, यानी तुहानू मुसलमान बढ़ा के तुहानू नापाक जिया कर देता ने। तो हुण ओसी है कि तुसी जड़े ते दोबारा शुद्ध होने से, शुद्ध हिंदी लफ्ज़ है पाक, तुसी दोबारा शुद्ध होने से तुहानू कहवे कि तुहानू जड़े ते दोबारा हिंदू बनना पैसी। जाहिर जी गल है मुसलमाना से एक गल जड़ी ते बिल्कुल ना काबिल बर्दाश्त है, उन्होंने इस गल से इनकार किया है। चूंकि असी उस वक्त छोटे छोटे यूनिट्स यानी हिंदुस्तान की आबादी छोटी छोटी यूनिट्स गाँव कह लो कस्बे कह लो, तो उन्होंने तुझे संगठन की तहरीक आंदी है कि तुहाडे नाल साडे हर किस्म के इकतसादी ताल्लुकात बंद। अच्छा बाटर सिस्टम चलता आया, बाटर सिस्टम उन्होंने मुसलमानों नाल लैण देण बंद कर दी। तो जाहिर जी गल है कोई बंदा खुद तो भुखा रह सकता, अपने बच्चों को भुखा नहीं देख सकता। तो मुसलमान भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े पसपा हो गए। तो उन्होंने सोचा कि असी ये करने कि इन्होंने कहने कि हाँ जी असी तो हिंदू हो जाने, लेकिन बात उसी बात असी इस इलाके से निकलने की कोशिश करती क्योंकि इलाके से भी नहीं निकलने देंगे। तो उन्होंने जाके हिंदुओं को कि जी ठीक है हाँ साने तुहाडी गल मान ली कि जी इस तरह गल नहीं मनी जाती, तो आने ये पंचगोला खाना है। उन्हें पंचगोला कहे कि वो गोबर ते वो जड़ा भी उन्होंने गंदियां छावां जड़ियां जिन्होंने गाँव माता ते देंदे उसदे नाल मिला के ते को 5 छावां दा एक गोला बनना, तो वो गोला तुहाने इनहेल करना खाना वे। तो जो तुसी निगल जसो तो असी मनसी है कि तुसी जड़ा था शुद्ध हो गए। तो जब इस किस्म के हालात तो मुसलमान किते पंचगोला खाने नहीं खाते, उन्होंने नहीं खादा, लेकिन तुसी उन्हां दी कठिनाइयां दा अंदाजा इस तरह लगा सकने हैं ना कि दुश्वार कीता गया बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुसी आज दे हिंदुस्तान दा देखो सियासी मंजरनामा देखो, समाजी मंजरनामा देखो, गुजरात है दिल्ली है किसाना वाले किसान पार्टीज या सिख बेचारे कोई भी उथे जड़ा था सुख ते नहींगा आज भी नहींगा। तो वादा कर 200 साल पीछे
जाने तो वह तो बहुत ही बहुत बुरे बुरे हालात हालात है। तो इस किस्म के कुछ वाकयात है जिन्होंने इस जनरेशन का भी दिमाग जड़ा है तो वो फेर वत दिता। कौमीयत सी वतनीयत की तरफ जबरदस्त जी। तो उस ही कार इकबाल कलंदर जड़ा ते इकबाल कलंदर लाहौरी जड़ा है ते वो मैदान दी कार आया और उसने आके ते अगे कौम की रहनुमाई की। डॉक्टर साहिबा इकबाल ने तो बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई की। उन्होंने जड़ा ख्वाब आया वह भी हो गया, उसकी ताबीर भी हो गई अलहमदुलिल्लाह। एक जड़ा ते इस्लामी मतलब इस्लाम का कला बन गया, एटमी ताकत बन गई। मगर उन्हें किया है कि इतों सी लोग उठ सुन और जड़ा है ते एशिया नू लीड कर सुन। ओ ख्वाब कदों पूरा हो सी? देखो उम्मीद ते दुनिया कायम है। असी अज भी अच्छे ख्वाब देखने आ, असी अज भी ये चाहने आ कि साडा मुल्क जड़ा है वो तरक्की करे, अगे वधाण विच वधे। लेकिन उसकी खातर इकबाल बेचारा था सानू ख्वाब देख के ते सानू मुल्क दे के या सानू तो चले गए रवाना हो गए दूसरे अदम दे सफर ते। हुणे साडे इख्तियार विच है, साडे कोल एक कमाल होना चाहिए कि असी जड़ा था उसकी तालीमात ते भी अमल करिए, असी कुरान दी तालीमात ते अमल करिए। एक जगह मैं बड़ी मज़ेदार कोटेशन पढ़ी कि अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आप गालिब की शायरी पढ़िए, और आप अगर एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो आप अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़िए। तो अल्लामा इकबाल ने जड़ी शायरी की थी इससे नहीं की थी कि डंडा लेके साडे पीछे दौड़ पवे कि तू मुसलमान हो, अच्छे मुसलमान बड़ो अच्छे। उन्हें सानू एक रास्ता दिखाया है कि जी ये रास्ता ने इस ते चल सो ते कामयाबी ते फला पा ले सो। ये हुण साडा काम है कि असी उस रास्ते ते चलिए और चलते चलते थक जाइए, हाँप जाइए, काम जाइए, तो सब कुछ साडे उत्ते निर्भर। बिल्कुल जी। यकीनन जड़ा इकबाल दे ख्वाब दी गल करने और इकबाल दे जड़े ख्वाब ते बनाया गया मुल्क के इसकी भी गल करने। मुल्क खुदादादे पाकिस्तान है और अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हुण तक इसनू अपनी हिफाजत विच रखे और साडा यही यकीन है कि अगे भी अल्लाह पाक हिफाजत करसी। यकीनन डॉक्टर साहिबा जड़े साडे उस पार बैठे लोग उन्होंने पता है कि इकबाल दी शायरी के जड़ी मतलब साढ़े सी पहले वाले हो गुजरे या साढ़े तक साड़ी यूथ तक जितना लोग हो गुजरे उन्होंने तक किसी हद तक पता है कि इकबाल दी शायरी के इकबाल दा विजन क्या है, इकबाल के पैगाम देना चाहते। बहुत बेहतरीन तो कि सानू स्कूल्स दे विचकार करा सी ए इनिशिएटिव लेना उसी कि साने इकबाल दा जड़े अफकार होने या इकबाल दी जड़ी सोच है उसनू अपने बच्चों तक पहुँचाना है और इसी नू लैके अगे चलना है। इकबाल दी शायरी क्योंकि मैं पहले भी कहा कि तसव्वुफ दे बहुत करीब है और इकबाल ने जड़ा ते कुरान और सुन्नत इस चीज़ नू अपनी शायरी दे उत्ते हमेशा हावी रखे है और इसे ही जरिए जड़ा ते पैगामात पहुँचाएं। लेकिन क्योंकि अजकल का जड़ा दौर है, मैं अक्सर कहनी तो मलिक साहब कहते हैं कि ये दुनिया जो अगे जाती है तो बंदा न्यू चीज़ा न्यू गैजेट्स ते न्यू जड़ा माहौल होंदा है इस नाल बंदे नू अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि इसे बगैर नहीं हो सकता। ये हुण इस नवी जिद्दत वाली जड़ी दुनिया वे या जड़ी ये एक मतलब कंटिन्यूअसली एफर्ट्स वाली जड़ी साडी जिंदगी इस दे विचकार पिछे झांकने वास्ते सानू के करना पैसी आया इकबाल दे अफकार जड़े या कायदे आज़म दी जड़ी मेहनत है या जड़े मुल्क सानू बढ़ा के दे दिता गया इस दी फला और बका दी खातिर असी इकबाल दे नजरियात नू किथे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पीछे देखना था मैं समझनी है कि शायद बिल्कुल भी अच्छा अमल नहीं का। ठीक है, इंसान नू हमेशा रजाइयत दी तरफ अगे दी तरफ बढ़ना चाहिए। इकबाल दे जड़े तसव्वुरात होन ओ कुछ इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल नहीं है। वो तुहानू बस सिर्फ ये कहंदा है कि यार तुसी जड़ा ता अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो और तुहाडा दीन के कहंदा है वो सानू बहुत बहुत कुछ पता है। ठीक है जी, उसका कोई ढकी छुपी चीज़ ही नहीं है क्योंकि 1400 साल बाद भी वो किताब उसी हालत है जिस हालत नाजिल की गई। उस कार जड़ा था जितनी भी साड़ी रोज़मर्रा जिंदगी है उसके मुतल्लिक़ वालदैन के हकूक, माँ प्यो के हकूक, उस असातिज़ा के हकूक, जिंदगी गुजारने का तौर तरीका, एक जड़ी साड़ी जड़ी ते हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, ये सारा कुछ सानू बताया गया है। इकबाल ने तो उन्होंने एक शेरी जबान दी है साढ़े सामने पेश करने से, तो वो किताब साढ़े कोल मौजूद है। असी उस किताब के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी का थोड़ा जहा भी उसनू अपनी जिंदगी शामिल करके असी अगर आगाज करिए तो यकीनन सानू कुछ ना कुछ जरूर हासिल हो सी। एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया तो उसने पूछा कि मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, फलां 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 गुनाह करना मैं छोड़ना चाहना वा तो मैं क्या करा। उन्होंने कहा जी झूठ बोलना छोड़ दो। ठीक है, अगले दिन कुछ दिनों बाद वो आया, उन्होंने कहा जी मेरे को तो सारे गुनाह छूट गए। क्या अच्छा, तो कि जी बिल्कुल तुआने की किया है कि झूठ बोलना छोड़ दो। तो मैं जड़ा गुनाह करना चाहना है मेरे दिमाग च आंदा कि किसी ने पूछा तो मैं क्या कैसा, मैं तो झूठ नहीं बोलना, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता मेरे को सारी चीज़ां जड़ियां तो दूर हो गई। तो इकबाल दे अफकार उन या साड़ी कुरान करीम दे जड़े अफकार उन चूंकि वो बहुत टैली कर देन मैच कर देन तो उन्होंने अपनी जिंदगी इस्तेमाल करने से
वास्ते सबसे पहले इनिशिएटिव सानू खुद लेना पैसी, अपने घर सी लेना और पैसी। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਸਲਾਹ ਸੀ? जी डॉक्टर साहिबा इस तरह की गल है कि ये जी नशिस्त है ना इंशाअल्लाह वध तुहानू जैसी टाइम जेड़ा ते हो गया पूरा हुण साडे न्यूज़कास्टर बैठे हैं खबरां तुहानू ताज़ियां सानू सब नू सुणासन जी ते तुहाडे नाल इत्थे जी बड़ा मज़ेदार सैशन रही है। तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुहाने जेड़ा ते सानू टाइम दिता जी। सर जी छुट्टी जाने और नाज़रीन थोड़ी सी इजाज़त चाहने इसी बात तुसी कलाम सुन सो, उसी बात खबरां सुन सो, इंशाअल्लाह इजाज़त चाहने जी। बद बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात हो। अल्लाह ने के बाद